ये सारा जहां तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है कोई है क्षमा, क्या, कोई आपको क्षमा करा है? तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। ये धन्यवाद करें। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला।
हालेलुया। उसने स्वर्ग को छोड़ा आपके और मेरे लिए, वो धरती पर आया आपके और मेरे लिए, वो आपकी मेरे लिए आया। उसको जानना, मसीहत मतलब मसीह, उसके व्यक्तित्व को जानना, उसके गुणों को जानना, उसकी विशेषताओं को जानना, परमेश्वर की सामर्थ को जानना, है ना। हम परमेश्वर को जाने बगैर हम बहुत प्रकार से ऐसी बातें बोल जाते हैं, है ना। हम चर्च में संगति करने आते हैं, परंतु चर्च के विरोध में ही बोलते हैं, मिनिस्ट्री के विरोध में बोलते हैं, दर्शन के विरोध में बोलते हैं, सिखाने वाले के विरोध में बोलते हैं, शिक्षा को ग्रहण ना करना, बुरा मानना, डांट का बुरा मानना, उसके विरोध में बोलते हैं। तो जब हम विरोध करते हैं, परमेश्वर बहुत क्रोधित हो जाता है। आप बाइबल में पढ़ें, परमेश्वर विरोधियों का सामना करता है, अहंकारियों का सामना करता है और उनके घर को ढा देता है। सबसे पहले आपकी आत्मा रूपी घर ढा दी जाएगी, जो कुछ भी आप जानते हैं, और उसके बाद आपके जीवन में दरिद्रता आ जाएगी। ये जो कारण है, परमेश्वर मुझे हमेशा बोलता है इन कारणों को बताइए। हम पूछते हैं ना, किस कारण से ये समस्या नहीं जा रही है, क्या कारण है कि ये समस्या नहीं जा रही है, क्या कारण है ये समस्या नहीं जा रही है। परंतु उसके लिए आप मेरे साथ पहले तो निकालेंगे याकूब की पुस्तक, पहला अध्याय और उसके दूसरे वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं समझने के लिए। हाँ जी। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। ठीक है, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, विश्वास करने के द्वारा कमी और घटी में हम यीशु मसीह के पास आए, अपनी बीमारी, अपनी समस्याओं को लेकर हम प्रभु के पास आए, तो परमेश्वर ने हम पर बहुत फजल किया, आश्चर्य कर्म किया, अपनी ही सामर्थ्य से उसने हमारे जीवन में काम किया। ठीक है, जैसे हम आई, पवित्र आत्मा ने मुझे घेरा और मेरा मुख बोलने लगा कि दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर की भलाइयों के कारण मैं दिन में 7 बार उसकी स्तुति करता हूँ। अब परमेश्वर की भलाई क्या है? अगर परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई की है तो क्या मैं परमेश्वर की स्तुति दिन भर करती रहती हूँ? क्या मैं अपने परमेश्वर की बड़ाई करती रहती हूँ? क्या मैं अपने परमेश्वर की बड़ाई करता रहता हूँ? मैं उसका गुणगान करता रहता हूँ। अब भलाई क्या है? बाइबल बताती है कि भलाई क्या है। भलाई ये है, रोमन की पुस्तक उसका 5वां अध्याय निकालेंगे और थोड़ा सा अब वचन आप निकाल के पढ़िए। मेरे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखाई कि तुम जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे सिवाय कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। That's all। और कोई खुशामदी परमेश्वर की नहीं है। तुम्हें परिचय दे रहा है, बोलो मुझे परिचय देता है। तू जान ले, तेरा घराना जान ले कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे सिवाय कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। बस अब हम क्या करते हैं, हम अपने परमेश्वर की इन बातों को भूलकर हम उसको केवल एक मशीन समझ लेते हैं, एटीएम मशीन, कि हम जा रहे हैं, अब हम जो उससे मांगेंगे वो हमको देगा, उसको देना ही पड़ेगा। वो लड़ने झगड़ने वाले बन जाते हैं। अपना प्रयास, अपने उपवास, मैं तो इतने दिन की उपवास करूंगी तो मेरे को देगा ही देगा, इतनी प्रार्थना करूंगी तो मुझे देगा ही देगा, मैं इतना दान करूंगी तो मुझे देगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार परमेश्वर ने आपके घराने में जो आपके लिए असंभव था, जो मनुष्य से नहीं हो सकता था, जो आपके बल से नहीं, ना डॉक्टर ने कर सका, ना वकील कर सका, ना धन कर सका, कर लिया ना, सब जगह तुम कर लिए। अब इधर आओ, आप उसके पास आए, किसी ने बताया यीशु मसीह यहाँ है। तू जाने कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, तुम जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे सिवाय और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। प्रकट किया। अब आपको और मुझको क्या करना था?
यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 3 वचन में देखो, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। अब आपको चर्च के आने का कारण क्या है? परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को पहचानना, उस व्यक्ति को पहचानना, उसके व्यक्तित्व को पहचानना। उसको पहचानने के लिए आपको चर्च आना है। पर हमने तो क्या किया? हमने तो अलग ही दिशा बना ली, हमने तो अपना ही अलग मार्ग बना लिया, हमने तो अपने लिए सिखाने वाले चुन लिए, अपने समझाने वाले को चुन लिया। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसे चुनता है उसी को आपके घर में भेजता है। परमेश्वर आपके अनुसार, आप मनुष्य के मन के अनुसार चरवाहा देता है। चरवाहा परमेश्वर की ओर से होता है, इसे कोई मनुष्य नहीं बनाता, कोई मनुष्य नहीं चुनता। ये स्वर्ग की बुलाहट है, ये स्वर्ग से चुना जाना है और परमेश्वर उनके साथ लोगों को चुनता है। पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय 3 वचन। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। बस ठीक है, पढ़ा आपने? क्या लिखा है? अनंत जीवन ये है, खुशियों का जीवन ये है, बेफिक्र रहने का जीवन ये है, स्वस्थ भले चंगे रहने का जीवन ये है, संपन्न और सफल होने का जीवन ये है। क्या है? मैं हमेशा बोलती हूँ, इतनी चतुराई मत करो कि आप सोचो कि आपसे बढ़कर चालाक कोई नहीं है, परंतु वो ऊपर वाला है, वो आपसे ज्यादा चालाक है। वचन आपके सामने है। अब अगर आपका जीवन ऐसा नहीं है, इस महीने का वचन क्या है? यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय 11 वचन। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। ये आपके सामने परमेश्वर का वचन है। अब ये क्या है? ये क्या है परमेश्वर का वचन? आपकी किसके लिए प्रतिज्ञा है? आपके लिए प्रतिज्ञा है, मेरे लिए प्रतिज्ञा है। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। अब परमेश्वर ने ये वचन किसके लिए दिए? प्रतिज्ञा किसके लिए है? जो चला गया चला गया, जो चला गया वो कभी नहीं आ सकता। चाहे कितना भी उपवास कर लो, प्रार्थना कर लो कि कल हो जाए, नहीं हो सकता। उसे भूल जाओ। कई लोग पास्ट में जीते हैं, अपने कल पर जीते रहते हैं। जो उनके साथ हुआ उसको वो बिल्कुल नहीं भूलते हैं, वो कल के ऊपर आधारित रहते हैं। ये भी एक कारण है कि आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। दूसरा है, कई लोग आने वाले कल के विषय में चिंता करते रहते हैं। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। इसलिए वो अपने विषय वो कभी सफल नहीं होते। परंतु वे लोग सफल होते हैं जो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रखते हैं। आज का दिन सिर्फ आपके पास आज ही का दिन है। आज ही पश्चाताप का दिन है, आज ही मन फिराने का दिन है, आज ही लौट आने का दिन है, आज ही आपकी पड़ती भूमि पर जोतने और बोने का दिन है, आज ही आपकी आत्मा पर बीज बोने का दिन है। आज भी आपके हर साल एक खेत है। आपका समझाने के लिए कह रही हूँ, आपका हृदय एक खेत है। आपके अंदर बहुत से बीज बोए गए, विश्वास के, प्रार्थना के, प्रतिज्ञाओं के, जितनी भी बातें हैं वो बोई गई। जब उस जमीन में बीज डाला जाता है, विश्वास का बीज डाला गया, प्रेम का बीज डाला गया, क्षमा का बीज डाला गया, है ना। हर 3-3 महीने में परमेश्वर के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार गेहूं की फसल अलग होती है, ज्वार की फसल अलग होती है, मकई की फसल अलग होती है, चावल की फसल अलग होती है। और वो मौसम के अनुसार वो जो है हृदय और आत्मा में चीज़ें, बीज जो होती हैं बोई जाती हैं। और बीज बोते हैं तो बीज वहाँ पर गिर कर पड़ा नहीं रहता है, उसको सींचा जाता है,
किसान उसकी बहुत देखभाल करता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फसल की वो रहता है कि मैं कितना उसे काटूं। कभी नहीं हुआ कि एक बोरी बोया गया और उसका जो है उसको हम एक ही बोरी काट, नहीं। चर्च के पास अपना खेत है, हमें खेती करने नहीं आती है, पर वहाँ पर जिस समय, मैं आपको गवाही के लिए बता रही हूँ, आप लोग को ये बात मालूम होना चाहिए, उत्साहित हो। बाइबल कहती है अपने अगुए के चाल चलन को आपको बहुत ध्यान से देखना है, उसके परिश्रम को बड़े ध्यान से देखना है, उसकी बुद्धिमानी को बड़े ध्यान से देखना है, वो कैसे काम करते हैं आपको बहुत आयत से देखना है। उन दिनों में खैर प्रॉब्लम तो आज भी है किसानों की, मैं ज़्यादा न्यूज़ देखती नहीं हूँ, पर उन दिनों में भी बहुत आत्महत्या किसान कर रहे थे। मेरे अंदर एक आया, मैं क्या कर सकती हूँ प्रभु। मैंने काफ़ी प्रार्थना की। इन दिनों में भी देखो कि एक कुछ मजदूरों के लिए निकल रहे हैं, उसमें भी क्या ये सही है, परंतु मैं तो एक बात कहती हूँ, मेरे मालिक, हम आपकी सृष्टि हैं, पूरी दुनिया आपकी सृष्टि है। जो आप करेंगे, जो योजना आप बनाएंगे ना, वो एक लिखित पेपर में नहीं होता है, परंतु सचमुच में आपके जैसे दयालु कोई नहीं है, आपके जैसे कृपालु कोई नहीं है। मेरे देश के किसानों पर दया कीजिए, मेरे देश के मजदूरों पर दया कीजिए, मेरे देश के गरीबों पर दया कीजिए। कलीसिया इसलिए है। और उन दिनों में मैंने कहा प्रभु, हम किसी बहुत से, आज मेरा ये है, मैं हर बच्चे को नहीं पढ़ा सकती, पर साल में एक बच्चे को मैं जरूर पढ़ाती हूँ। पढ़ाने का मतलब है कुछ भी उनके लिए कर देना। आज बहुत से जवान जो अच्छे स्थानों में हैं, वो परमेश्वर के पवित्र धन की सहायता के कारण है। मुझे पूरा विश्वास है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, जो योग्य होते हैं वो आशीष पा लेते हैं, पर जो भलाई को और प्रेम को नहीं देख पाते वो नहीं होता है। मेरा ये उदाहरण देने का एक कारण ये है कि परमेश्वर ने आपको एक आत्मा दी है, आपको एक हृदय दिया है जिसमें बीज डाला जा रहा है। किसान परमेश्वर है। यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो। पवित्र आत्मा पानी है। वचन के द्वारा प्रार्थनाएं, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो आपके अंदर बीज बोते हैं, उसमें आपको सिखाते हैं। फिर उसके बाद वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि वो बीज जो है आपके अंदर अंकुरित हो। और आप में से हर एक का ये है कि विश्वास के बीज के द्वारा आपको टन टन भर विश्वास के फसल को काटना है। परंतु अगर फसल काटी नहीं गई है तो वो भूमि को क्या कहा जाता है? वहां पर क्या किसान मेहनत करेगा? पथरीली भूमि में कोई फसल नहीं उगती है, झाड़ियों में कोई फसल नहीं उगती है, वो तो ऊंट कटारे उगाती है। सड़क के किनारे कभी बीज नहीं बोया जाता है, परंतु किसान एक उत्तम भूमि, एक उत्तम आत्मा को जब देखता है और उसमें अपना बीज डालता है। मेरे प्रियो, ये वचन आपके लिए है। आपको परमेश्वर के वचन को समझना है। आप कल जो बीत गया उस पर मत करें, आप कल आने वाले की चिंता ना करें। आप आज पर ध्यान दें कि आज परमेश्वर आपसे क्या बोल रहे हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं किनके लिए हैं? अनंत जीवन किनके लिए है? जो एकमात्र परमेश्वर और उसके सच्चे पुत्र को जानना अनंत जीवन है, मतलब छुटकारा है, आशीषों के समुंदर में गोता लगाना है, परमेश्वर के स्वभाव में आकर परमेश्वर की संतान बनना है। बाइबल इस बात को कहती है, जब आप और मैं परमेश्वर को जानने और पहचानने के लिए कदम उठाते हैं, तब परमेश्वर आपको और मुझको प्रतिज्ञाएं देता है। और ये इतनी अच्छी प्रतिज्ञाएं हैं आपकी और मेरे लिए। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आप अपने आप को लिए चलते हैं, अपने घराने को लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में कभी काम नहीं करता है जो अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेकर चलते हैं। मैं जब यहाँ खड़ी हुई, दाऊद ने कहा, मैं तेरी भलाई के कारण 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। और क्या है उसकी भलाई? कि मैं एक मैदान में बैठने वाला, भेड़ बकरियों का चराने वाला
वाला, तूने कैसी मेरी सुधि ली, ये तेरी भलाई है। तूने मुझे पसंद किया, ये तेरी भलाई है। तूने मुझे जमीन से उठाकर इस्राएल का राजा बनाया, ये तेरी भलाई है। उसके बहुत भाई थे जो सुनने में, अबशालोम के विषय में तो आपको पता है कि उसके जैसा रूपमान, सुंदर, दिलडौल, ऊंचा परा कोई नहीं था। ये तो बिल्कुल एक सिंपल सा इंसान था। तभी गोलियात ने उसके बारे में ये क्या ये है, परंतु एक छोटे से इंसान, एक कुरूप इंसान, एक अंधे इंसान से, वो अंधा नहीं था पर आप और मैं देखो, हम देख सकते हैं कि उसने क्या देखा। उसने इस्राएल का राजा नहीं देखा, उसने उस पद को नहीं देखा, उसने उस स्थिति को नहीं देखा, पर उसने क्या देखा, उसने उसकी भलाई को देखा। बहुत सारे लोग थे, अबशालोम था, शाऊल था, बहुत अच्छे लोग थे, परंतु परमेश्वर ने एक चरवाहे को। आप क्या सोचते हैं परमेश्वर की भलाई के लिए? आप और आपका घराना क्या सोचता है? वो आपकी झोपड़ी में आया, आपके गंदे बिस्तर पर आया, आपके हॉस्पिटल में आ गया, तुम कर्जदार के पास आ गया, तुम गरीब के पास आ गया, एक पतित इंसान के घर में आ गया, एक अधर्मी के स्थान में आ गया। आप क्या सोचते हो मेरे प्रियो? परमेश्वर की भलाई कभी सुनने में कभी आया है कि किसी पापी से किसी ने प्यार किया है, किसी अधर्मी से किसी ने प्यार किया है? आज इस चर्च से बगावत करके जानने वाले लोग कौन हैं? घमंडी लोग हैं। उन्होंने उसकी भलाई को भूल गए, वो अपने पति जीवन को भूल गए, वो अपनी मूर्खता को भूल गए, वो भूल गए अपने हर चीज को, वो अपनी गरीबी भूल गए कि गरीबों का कोई मित्र नहीं होता। मेरे प्रियो, मैं आज अपने परमेश्वर की भलाई के लिए एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। आपके और मैं भी जिस परिवार में हूँ, कोई रिश्ते नाते हमें ऐसी मधुर दृष्टि से नहीं देखता। हम तो पिछले और छिछले और जो भी थे, परंतु उसका अनुग्रह हमें मिला, उसकी करीबी हमें मिली। वो हमारे साथ भोजन किया, वो हमारे साथ उठा, वो हमारे साथ बैठा। उसके जुड़ जाने से 1000 आंखें मुझे देखने लग गई तो मैं घमंडी नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि जब वो नहीं था तो एक भी आंखें नहीं देखती थी, एक भी मनुष्य बड़ाई नहीं करता था, एक भी मनुष्य प्रशंसा नहीं करता था, एक भी मनुष्य भेंट नहीं देता था। परंतु ये तो नहीं कि भेंट पा पाकर मैं कहूँ वाओ मैं इस योग्य हूँ, नहीं, ये मेरी मूर्खता है, यह आपकी मूर्खता है। अगर हम ये सोचें कि लोग मेरी प्रार्थना के कारण मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी खूबसूरती के कारण पसंद कर रहे हैं, मेरे धनवान होने के कारण पसंद कर रहे हैं, तो धनवान तो तुम पहले भी थे। आप ढूंढ के दिखा दो। इसलिए बड़ी बोल कभी नहीं बोलो, उसे जानो, पहले उसे पहचानो। आज जितने लोग यीशु मसीह की निंदा करते हैं, नफरत करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी आंखें अंधी हैं। हम तो अंधे नहीं हैं। हम अंधे हैं क्या? हम देखें ना उसकी भलाई को, हम देखें उसकी भलाई को, देखें। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक गवाही आपको बताना चाहती हूँ। जब मैं एक बहन की प्रार्थना सुन रही थी तो उन्होंने कहा, प्रभु हम आपका इतना धन्यवाद करते हैं कि पहले हम अपने घर में जब खाना खाते थे तो हम तोल तोल के नाप नाप कर खाते थे प्रभु, पर आज वो स्थिति नहीं है। ये उसकी भलाई है कि उन आंसुओं के साथ धन्यवाद दिया जा रहा है। मेरे प्रियो, ऐसी प्रार्थना दिल को तोड़ती है, घमंडियों की प्रार्थना से चिढ़ाता है। हमें परमेश्वर की भलाई देखना है। किस वक्त घमंडी कभी मत होइए। दाऊद कहता है, इसलिए मैं घमंडियों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता हूं। आपको घमंडी नहीं होना चाहिए। आप उस दिन को कितनी ऐसी स्टोरीज आपको बताई जाती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय तुझे तृप्त, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? एकमात्र परमेश्वर
और उसके पुत्र के जानने और पहचानने वालों के लिए ये प्रतिज्ञा है। हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। और हम सब परमेश्वर के साहुल के नीचे हैं। आपका घराना परमेश्वर के साहुल के नीचे है। आपके घराने का चाल चलन, आपके बच्चों का चाल चलन उस साहुल के नीचे है। आप जिस संगति में बैठ रहे हैं, परमेश्वर का साहुल आपके है। आज आपके घर में कौन उठ बैठ रहा है, खुदा आपकी आंखों को देख रहा है। ओ वाह, जिसने उठाया, जिसने बनाया, उसके लिए समय नहीं है। आज वो घर में नहीं है, आज उसकी उपस्थिति घर में नहीं है, आज उसके सेवा करने के लिए हाथ नहीं है, आज उसके पीछे चलने के लिए पैर नहीं है, परंतु आज हम ना जाने किसकी सेवा कर रहे हैं। तो घोंसले को तोड़ेगा जरूर। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये प्रतिज्ञा आपके और मेरे लिए है। आपका हृदय परमेश्वर का एक खेत है, जहाँ पर विश्वास का बीज बोया जा रहा है, जहाँ पर परमेश्वर के प्रेम का बीज बोया जा रहा है, जहाँ पर परमेश्वर की भलाई आप कैसे भूल सकते हो? इसका मतलब आप परमेश्वर के सामने आपका घराना और आप कहते हैं हम हकदार हैं। नहीं, आप उससे लड़के कोई चीज नहीं ले सकते। उसकी इच्छा है आपको गरीब रखे, उसकी इच्छा है आपको रोज की रोटी रोज दे, उसकी इच्छा है तुम्हारी धन संपत्ति बढ़े, उसकी इच्छा है कि तुम परमेश्वर के सेवक बनो, उसकी इच्छा है कि वो चुनो। तुम अपने आप उससे छीन झपेट कर तुम नहीं ले सकते हो। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके लिए है। आप देखिए याकूब की पुस्तक में आप आएंगे, हाँ 1:3 हम पढ़ें। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की आप बताइए, जीवन में परीक्षाएं, विपत्तियां क्यों आती हैं? आपके भले के लिए है कि आपकी बुराई के लिए है? और वो क्या भलाई है? धीरज धरना है। और जैसे हम धीरज धरते हैं तो हम कैसे बनते जाते हैं? और सिद्ध कौन है? आपका बुलाने वाला सिद्ध है। मुस्कुराइए, खुदा ने आपको बुलाया है। अपनी बुलाहट को पहचानिए। जो लोग अपनी बुलाहट को नहीं पहचानते हैं उनके लिए बहुत खतरा है, उनके लिए बहुत खतरा है। आप इस वचन को ध्यान से पढ़िए ना। क्यों मेरा प्रभु मेरे घोंसले को तोड़ रहा है? क्यों मेरी नौकरी जा रही है? क्यों मेरा बिजनेस ढप पड़ रहा है? क्यों मैं पहले ऐसा था? क्यों मैं ऐसा था? क्यों मैं ऐसा था? क्यों है? क्या आपने परमेश्वर को जाना है? हम जैसे कैसे परमेश्वर को जानते चले जाएंगे? मेरा प्रभु कभी नहीं। हम तो ये सुन के बड़े हुए, यीशु मसीह पर विश्वास करना संग कांटों की राहों पर चलना है। मैंने कभी गलत प्रचार नहीं किया। हमेशा हम अपने यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि कितना है। इसे पूरे आनंद की बात समझो। परीक्षाएं आएंगी, जब तक परीक्षा नहीं आए हम भी बहुत ही, क्यों हमें परमेश्वर परखता है क्यों? कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि आशीषों से प्यार करते हो। और जितने आशीषों से प्यार करते हैं वही कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते हैं। जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती वही लोग कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते हैं। उनका प्रेम बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। यूहन्ना 3:17 एकदम याद करो, एकमात्र परमेश्वर को और उसके पुत्र को जानना ही अनंत जीवन है। यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, उसकी सामर्थ को पहचानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको परमेश्वर सिद्ध बनाना चाहता है। आपको परमेश्वर, उसके देखे कितने वरदान है, ये कैसे लगेंगे आपके जीवन में। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज, आज ये पूरी दुनिया जिनके पास धीरज नहीं है वो आत्महत्या कर लेती है, परंतु हमारे पास एक आशा है कि कदाचित मैं रात को रो रही हूँ पर कल सुबह मुझे आनंद होगा।
आज मेरे पत्र का जवाब नहीं आया, पर कल जरूर आएगा। पहरवे ने पूछा रात का क्या समाचार है? पहरे ने पूछा हर रात के बाद एक सुबह होती है। हम धीरज धरते हैं। अब परमेश्वर धीरज धरने वालों को धन्य कहता है। धीरज धरने वालों को धन्य कहता है। उसने ये प्रमाणित कर दिया आपके जीवन में कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे समान कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। मुझी को उपासना करना, मुझे को ही दंडवत करना, मेरे ऊपर ही भरोसा रखना, मुझ पर ही विश्वास करना। उसने आपके ऊपर प्रमाणित किया मैं ही परमेश्वर हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।